वेलकम टू गाइड टू फिट। आज हम एक योगा फ्लो करने वाले हैं जिसमें विन्यासा के साथ साथ आप जो है बॉडी के किस तरह से ऑर्गन्स को अच्छी तरह से फील करते हुए, मसल्स को फील करते हुए आप अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर में एक अच्छा महसूस कर सकते हैं। उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पोज़ में आके बैठिए जो सुखासन है। सुखासन के अंदर में बैठने के बाद आप थोड़ी देर आप ध्यान करें या आप हाथ इस तरह से जोड़ के शुरुआत कर सकते हैं। आँखों को बंद कर लें और अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करें। आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं ध्यान मुद्रा में इस तरह से आके। सिर्फ सांसों को ऑब्ज़र्व करना है। सांस जो नेचुरली आपके नॉस्ट्रल्स में आ रही है, नाक से आ रही है, उसे आने दें अपने आप, और जैसे जा रही है उस जाते हुए सांस को महसूस करना है। इस बीच अगर आपका ध्यान भटक जाए तो उसे वापस ले आए। उसे बुरा ना माने कि आपका ध्यान भटक गया हो। अब वापस अपने ध्यान को वापस एक जगह केंद्रित करें, आपके नासिका के द्वारों के पास। धीरे से अपनी आंखों को खोलें और अब हम यहाँ पे योगा फ्लो को शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपने पाँव की जो स्लीव्स, अगर फुल पैंट आपने पहना है तो उसे ऊपर कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आप इस तरह से मलासन के जो आसन होता है उस मुद्रा में आप आ जाएं। हाथ आप नीचे रखें या फिर हाथ आप इस तरह से ऊपर रख सकते हैं। इस पोजीशन पे आके थोड़ी देर होल्ड करना है। इस तरह से होल्ड करने से आपके जो हिप जॉइंट्स होते हैं वो अगर कोई टाइट होते हैं या फिर उसके अंदर में कोई दिक्कत आ रही होती है, एक्सरसाइज से पहले या योगासन से पहले आप इसे कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाथ नीचे रख के अब हम हिप को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ इस तरह से टिल्ट करेंगे। सिर्फ हल्का हल्का घुमाएंगे। हमारे पाँव नीचे ही सटे रहेंगे ज़मीन से, हम पाँव को नहीं हटने देंगे। सिर्फ हिप को एक साइड से राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट इस तरह से घुमाएंगे। अब थोड़ा सा सर्कल की तरफ बनाएंगे। एक सर्कल बनाने के ट्राई करेंगे। जो हम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे, अब हम सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बनाने का ट्राई करेंगे। दूसरी तरफ भी सेम ट्राई करेंगे।
यानी क्लॉकवाइज आप थोड़ी देर ट्राई करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज आप थोड़ी देर ट्राई करेंगे। ये होने के बाद आप कैट काउ वाले पोजीशन पे लौट आइए। पीछे जो पाँव है उसको स्ट्रेट कर दीजिए और हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर लेवल्स पे रहने चाहिए। इस पोजीशन पे आने के बाद ब्रीद इन करते हुए हम ऊपर आएंगे और स्पाइन हमारी इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ झुकेगी, और ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे और हमारे एब्स एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपकी जो स्पाइन है इस तरह से राउंड होगी, कर्व होगी। इसी पोजीशन को हम 10 to 12 टाइम्स मेंटेन करेंगे स्लोली। ये कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ और बॉडी को इस तरह से उठा देंगे और स्लोली हमारे काफ मसल्स के अंदर में थोड़ा स्ट्रेच फील करेंगे। लेग्स को थोड़ा अप एंड डाउन करें, मूव कराएंगे। काफ़ी ही स्लोली करना है, इस तरह से फास्ट करने की ट्राई ना करें। अब यहाँ से हम इस तरह से हाई प्लैंक पोजीशन पे आएंगे, फिर वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। और वापस से एक बार फिर हाई प्लैंक पोजीशन पे आएंगे इस तरह से। यहाँ पे आने के बाद बॉडी को नीचे की तरफ झुका देंगे, पाँव पीछे की तरफ पूरा रिलैक्स करेंगे। शोल्डर लेवल जो है पूरा नीचे की तरफ रहेगा, आपका शोल्डर एलिवेट नहीं रहना चाहिए। इस तरह से शोल्डर तक नीचे झुका के बॉडी को ऊपर की तरफ देखते हुए इस तरह स्ट्रेच फील करेंगे। थोड़ा लेफ़्ट की तरफ बॉडी को रोटेट करेंगे। मिडिल में लाएंगे, राइट की तरफ थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और मिडिल में लाएंगे। यहाँ से हम चाइल्ड्स पोज पे जाएंगे। चाइल्ड्स पोज में जाने के वक्त अगर आपको चाइल्ड्स पोज में जाने के वक्त दिक्कत आती है, आप यहाँ पे एक योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं या टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हेड अपना योगा ब्लॉक पे लगा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से नॉर्मली आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका हेड नीचे आता है ग्राउंड तक, तो ग्राउंड पे आप अपने हेड को टिका के थोड़े से ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें।
स्लोली बॉडी को ऊपर की तरफ लाएं। अब यहाँ से हम खड़े हो जाएंगे। इस तरह से आप नॉर्मली खड़े रहेंगे और मैट के सामने जब आप खड़े रहेंगे यहाँ से हम कुछ पोजेस को ट्राई करेंगे। काफ़ी ही सिंपल है। अगर करने में दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करना है मैं आपको करते करते बताता हूँ। तो सबसे पहले लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। Last 2 times. Last one. अब इसी पोजीशन पे रुकेंगे और अपने हाथों को क्रॉल करते हुए इस तरह से आगे की तरफ ले जाएंगे। अपने एक राइट लेग को पीछे की तरफ और लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ लेके शिफ्ट कर देंगे दोनों हाथों के बीच में इस तरह से। इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे। गर्दन आप सामने रखें। आपके जो राइट लेग पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा उसे फील कीजिएगा। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं। बैलेंस बना के रखें। यहाँ पे आपको हो सकता है योगा ब्लॉक की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। दोनों योगा ब्लॉक इस तरह से आप पकड़ के फिर इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको सपोर्ट मिल जाए। या फिर इस योगा ब्लॉक को यहाँ सुला के इस तरह से आप इस पर हाथ रख के फिर दूसरा हाथ ऊपर कर सकते हैं, जिससे ऊंचाई के वक्त आपको सपोर्ट मिले, आप बहुत ज़्यादा डीप ना जाए। स्लोली नीचे लाएंगे और अपने लेग्स को वापस ले जाएंगे। दोनों लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच फील देंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे दोनों लेग्स को थोड़ा। अपवर्ड फेसिंग डॉग। और वापस से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से आप दो तरीके से खड़े हो सकते हैं। एक तो आप दोनों लेगों को एक साथ जो है जंप करके सामने की तरफ आके फिर स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, या फिर आप रोलिंग करते हुए स्ट्रेट आके कर सकते हैं। तो अगर जंप करना पॉसिबल है तो जंप करके स्ट्रेट आएंगे और सांस लेंगे और स्लोली इस तरह से शोल्डर को एलिवेट करते हुए खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने दूसरे लेग में सेम करेंगे। 5 टाइम्स पहले हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, एक फ़्लो बनाएंगे और फ्लो बनाने के बाद हम वापस से अपने दूसरे लेग के अंदर में सेम रिपीट करेंगे। तो हाथ ऊपर करते हुए सांस लेंगे, ये 5 टाइम होने के बाद आप यहीं से आगे की तरफ क्रॉल करते हुए आइए, हाथों का बैलेंस बनाइए और अपने राइट लेग को सामने की तरफ लाइए और लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ रखिए। यानी जो आपका दूसरा लेग बच गया था
उसे आप सामने की तरफ लाएंगे इस बार। अब आपके जो ऑपोजिट लेग है, जो लेग पीछे की तरफ है, उसमें स्ट्रेच फील कीजिए। गर्दन आपके सामने की तरफ होनी चाहिए। अब आप अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएं। सपोर्ट के लिए आप अपने बाएं हाथ में योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अपनी हथेलियों को देखें ऊपर की तरफ और स्लोली नीचे की तरफ वापस आएंगे और धीरे से पाँव को पीछे लेके आएंगे और सेम जंप करते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे या क्रॉल करते हुए सामने की तरफ आएंगे। लंबी सांस लेंगे, शोल्डर को उठाते हुए इस तरह से, और फिर धीरे से सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद, हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ रखते हुए थोड़ी देर आंख बंद करके ऑब्जर्व कीजिए सांस को। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ में आएंगे। पहले कैट काउ वाले पोजीशन पे आइए। पोजीशन पे आने के बाद आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। शिफ्ट होने के बाद आप अपने लेफ़्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरह से सामने की तरफ लाएं, इस तरह से। फिर ऊपर की तरफ उठाएं और सामने की तरफ फिर इस तरह से प्लैंक होल्ड करके रखें। फिर तीसरी बार वापस उठाएंगे और तीसरी बार जब हम उठाएंगे सामने लाते वक्त इसको इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद अब अपने लेफ़्ट लेग को, जो आपने सामने लेग रखा है, उसको जो आपके लेफ़्ट हैंड है उसके पूरे बैलेंस की तरफ रख दीजिए, मतलब बाहर की तरफ ले जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख दीजिए। यहाँ आप योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। योगा ब्लॉक के ऊपर आप दोनों हाथ इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। स्लोली वापस उठेंगे, वापस लेग्स को बीच लाएंगे, बीच में, और पीछे लेके चले जाएंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे, सामने की तरफ लाएंगे। 1, सेकेंड टाइम अप, फ्रंट, थर्ड टाइम अप एंड प्लेस। दोनों हाथों के मिडिल में रखिए, बैलेंस बनाइए। अब आपके राइट हैंड की तरफ में इस राइट लेग को ले जाइए और राइट हैंड को राइट लेग की जगह में वापस ले आइए, यानी अपने पाँव को बाहर की तरफ कर दीजिए। यहाँ आप सेम योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से रख के प्लैंक्स कीजिए। अब स्लोली ऊपर आएंगे, अपने राइट लेग को वापस मिडिल की तरफ लाएंगे और अपने हैंड को वापस सेम पोजीशन पर वापस लौटाएंगे और धीरे से अपने पाँव को पीछे की तरफ लाएंगे। थोड़ा बॉडी को अपवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ इस तरह से घुमाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे और चाइल्ड्स पोज। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली वापस ऊपर आएंगे इस पोजीशन से, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब आप अपने लेफ्ट लेग को फिर ऊपर इस तरह ले जाएंगे। 1 फ्रंट, 2 फ्रंट एंड लास्ट थर्ड टाइम 3 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस बार आप अपने राइट लेग को जो पीछे की तरफ है उसे इस तरह से नीचे रख देंगे और इसे सुला देंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप अपने बॉडी के बैलेंस बनाते हुए इस तरह से आएंगे। अगर यहाँ बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है, दोनों साइड में योगा ब्लॉक को इस तरह से पकड़ के आप बैलेंस बना सकते हैं, या फिर अपने लेग को इस तरह से पकड़ के भी बैलेंस बना सकते हैं, या हाथ इधर रख सकते हैं। जब आपका बैलेंस बन जाए तब अपने हाथों को सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए इधर लाएंगे। अब यहाँ पे अगेन आप योगा ब्लॉक को सामने रख सकते हैं और इसको पकड़ के, या फिर योगा ब्लॉक को आप नीज के नीचे भी लगा सकते हैं, इधर इस बैकवर्ड वाले लेग के पास। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से ये जो सामने लेग है उसके हैमस्ट्रिंग के अंदर में थोड़ा सा स्ट्रेच फील करेंगे। इसको हम धीरे धीरे पीछे की तरफ लाएंगे। हमने क्या किया, हमने हमारे दोनों हाथ आगे थे, हमने एक एक स्टेप सिर्फ हाथ को पीछे लेके गए हैं जिससे सपोर्ट आया है। आप योगा ब्लॉक लेंगे तो दोनों हाथों के नीचे रख सकते हैं या फिर पीछे नी जो है उसके ऊपर रख सकते हैं। हर तरह से आपको इस तरह सपोर्ट मिल पाएगा। लगभग 10 टाइम्स हम इस तरह से लेग को आगे और पीछे ले जाते वक्त स्ट्रेच फील करेंगे, स्ट्रेट करते हुए। ये होने के बाद वापस उसी पोजीशन पे लौटेंगे और आगे की तरफ में थोड़ा सा बॉडी को बेंड करेंगे, जिससे कि आपके जो राइट लेग है और आपके जो हिप फ्लेक्सर जॉइंट्स हैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़े और अच्छा स्ट्रेच फील हो। स्लोली हम वापस अपने लेग्स को पीछे ले जाएंगे। इस पोजीशन पे लौटने के बाद हम वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे लौटेंगे। आप चाहो तो यहाँ 3 से 5 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, और वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस बार हम अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फ्रंट, सेकेंड टाइम अप, फ्रंट, थर्ड टाइम अप एंड प्लेस। और अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ जो है इस तरह से सुला दीजिए, नीज़ को नीचे रख दीजिए। नीज़ के नीचे योगा ब्लॉक लगा सकते हैं या हाथों के नीचे रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। और उसके बाद अपने हाथों को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे इस तरह से स्लोली। और अब राइट लेग में सेम हम रिपीट करेंगे, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील करेंगे, लेग को सामने की तरफ और पीछे की तरफ ले जाते हैं। स्लोली हम अपने हाथों को वापस एक स्टेप आगे लाएंगे और बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे, गर्दन सामने, और अपने जो पीछे वाले लेग है उसके अंदर हिप फ्लेक्सर जॉइंट्स में थोड़ा सा स्ट्रेच फील करेंगे। बॉडी को आगे की तरफ बेंड करके रखेंगे और स्ट्रेच फील करेंगे।
स्ट्रेच फील करने के बाद लगभग 10 से 15 सेकंड का हो जो होल्ड होता है, उसके बाद हम वापस से पीछे की तरफ लौटेंगे और अपने लेग्स को नॉर्मली पीछे ले जाएंगे। यहाँ से हम चाइल्ड्स पोज करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली हम वापस ऊपर आएंगे। अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब अपने लेफ़्ट लेग को इस बार हम लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से, तो आप पिजन पोज ट्राई करेंगे और लेफ़्ट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे एंड लास्ट टाइम थर्ड टाइम ऊपर ले जाएंगे, बैक और एब्स कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सामने की तरफ लाएंगे और अपने लेग्स को नीचे की तरफ रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद अपने राइट लेग को पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ लेग है उसको खिसकाते हुए पीछे की तरफ ले आएंगे इस तरह से, और हाथों का बैलेंस बनाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, सांस आप लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और स्लोली अब आप यहाँ फोर आर्म्स पे आइए ग्राउंड की तरफ। कुछ लोग अपने मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाते हैं, तो आप यहाँ पे योगा ब्लॉक को रख के अपने माथा को उस पर टिका सकते हैं और हाथ फोर आर्म्स पे रख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि लगभग आप इस पोजीशन पे आ पाएंगे। अगर इस पोजीशन पे भी आना दिक्कत लगे तो दोनों हाथों के नीचे इस तरह से आप योगा ब्लॉक रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा आपके इस राइट लेग के जो पीछे की तरफ फ्लेक्सर जॉइंट है यहाँ पे, और आपके हिप जॉइंट में दूसरी तरफ जो लेग फोल्ड है उसमें भी स्ट्रेच फील होगा। यहाँ से अगर आपके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो आप दोनों हाथों को स्ट्रेट करके इस तरह से भी फील कर सकते हैं स्ट्रेच को। स्लोली ऊपर आएंगे, पहले फोर आर्म पे लौटेंगे, वैसे ही सेम स्टेप्स को रिपीट करते हुए इस पे थोड़ी देर रुकेंगे 3 से 5 सेकंड और वापस से इसको ऊपर की तरफ लाएंगे बॉडी को। अब इसके ऑपोजिट साइड, मतलब जो लेग आपका सामने की तरफ है उसके ऑपोजिट साइड में हम दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। और वापस सामने की तरफ लाएंगे। अब जो आपका लेग सामने है उसी साइड के हाथ को, यानी अगर लेफ़्ट लेग आगे है, लेफ़्ट हैंड को इस नीज के ऊपर रखेंगे इस तरह से प्रेशर देके, और राइट हैंड को राइट लेग की तरफ इस तरह से टच करने का ट्राई करेंगे। और वापस उसी पोजीशन पे लौटेंगे, हाथ को राउंड पे रख देंगे और अपने पाँव को इस तरह से घुमाते हुए सामने की तरफ ले आइए। अच्छा खासा स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील हुआ होगा, जो लेग आपका पीछे की तरफ होगा। अब सेम हम रिपीट करेंगे अपने दूसरे लेग की तरफ। सेम हम वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ लौटेंगे। राइट लेग अप, फ्रंट, सेकेंड टाइम अप, फ्रंट ब्रीथ आउट करते हुए, थर्ड टाइम अप, और इस टाइम हम प्लेस कर देंगे और अपने लेफ़्ट लेग को खिसकाते हुए पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। बैलेंस बनाएंगे अच्छा प्लेस करते हुए, और फिर गर्दन को ऊपर करेंगे और नॉर्मल जो है सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे।
बॉडी को स्लोली फोर आर्म्स की तरफ लाएंगे। याद रखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत ज़रूरी है। तो आप सांस को मत रोकिएगा किसी भी वक्त, कि सांस को रोकते हुए आप बहुत ज़्यादा मुंह फुला लिए हैं और उस वक्त अगर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है, ब्रीदिंग की समस्या आ सकती है। एक्सरसाइज करते वक्त, कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त ब्रीदिंग का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ से आप अपने हाथों को स्ट्रेट कर सकते हैं चाहे तो। और स्लोली वापस फोर आर्म्स की तरफ लौटेंगे और एक एक स्टेप करके ऊपर की तरफ लाएंगे। आप इसी लेग के ऑपोजिट साइड में बॉडी को क्रॉस करके ट्विस्ट फील करेंगे। जो लेग आगे है उसी के ऑपोजिट साइड में। हाँ जी, अब वापस इसी सेम पोजीशन पर लौटेंगे। अब राइट लेग आगे है तो राइट लेग हैंड से आप अपनी नीज़ के ऊपर में इस तरह से प्रेशर डालेंगे और लेफ़्ट हैंड्स की तरफ लेफ़्ट लेग की तरफ लेफ़्ट हैंड को इस तरह से ले जाएंगे और टच करने का ट्राई करेंगे। ऐसा करने से आपको आपके राइट साइड के अंदर में पूरा स्ट्रेच फील हो जाएगा, नीचे जो एब्डोमिनल मसल्स है उसमें भी और ये जॉइंट्स हैं उसके अंदर में भी। स्लोली वापस आएंगे इसी सेम पोजीशन पे और अपने लेग को घुमाते हुए सामने की तरफ ले आएंगे। अब हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे। एक लेग के ऊपर दूसरा लेग क्रॉस करेंगे इस तरह से और अपने दोनों हाथों से इन हैमस्ट्रिंग को पकड़ेंगे और लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इसको पास लाएंगे। इतना ही कि जितना आप स्ट्रेच फील कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं लाएंगे, ज़बरदस्ती फील नहीं करना है। एक्सेसिव स्ट्रेस देने से आपको दिक्कत आ सकती है लोअर बैक में। जितना आराम से आप ला सकें एक पॉइंट तक, उस पॉइंट तक आप खींचते हुए उसको सामने तला के होल्ड करेंगे लगभग 15 सेकंड तक और स्लोली वापस ले जाएंगे। नीचे रख देंगे लेग्स को और वापस दूसरे लेग को, एक लेग के ऊपर दूसरे लेग क्रॉस करेंगे इस तरह से। हैमस्ट्रिंग को पकड़ेंगे नीचे वाले लेग की तरफ से और पकड़ते हुए लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पास लाएंगे चेस्ट की तरफ। और स्लोली इसको रिलीज़ कर देंगे। दोनों लेग्स को नीचे की तरफ ले आएंगे, सीधा करेंगे लेग्स को। अब सिर्फ एक लेग को, जैसे हम राइट लेग से शुरुआत करते हैं, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ़्ट लेग के ऊपर, नीज़ के ठीक ऊपर इस तरह से घुमा के रख देंगे और नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे राइट लेग से ग्राउंड की तरफ। इस राइट लेग से ग्राउंड की तरफ में हम प्रेशर डालेंगे ग्राउंड की तरफ। ऐसा करने से आपको आपके हिप्स में, राइट साइड के हिप्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, थोड़ी टाइटनेस फील होगी। और स्लोली रिलीज़ करेंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ़्ट लेग में। राइट लेग की नीज़ के थोड़ा सा ऊपर में ले जाके इसको क्रॉस करके रख देंगे और लेफ़्ट नीज़ से ग्राउंड की तरफ में हम प्रेशर डालेंगे। और स्लोली वापस आएंगे।
फिर वापस राइट लेग को फोल्ड करेंगे और इस बार बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ हम अपनी एंकल्स को पकड़ लेंगे राइट हैंड से और स्लोली बाहर की तरफ जितना पॉसिबल होगा ले जाएंगे और नीचे की तरफ इसको झुका देंगे। ऐसा करने से आपको आपके क्वाड मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। ये पूरे क्वाड मसल्स में आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अब आप अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, एंकल को पकड़ेंगे, बाहर की तरफ ले जाएंगे और अंदर की तरफ में नीज को इस तरह से घुमा देंगे। लगभग 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। और स्लोली जो है वापस ऊपर की तरफ लाएंगे और नीचे लेग्स को रिलीज़ कर देंगे। अपने हाथों को, हथेलियों को ग्राउंड की तरफ में पीछे की तरफ ले जाएंगे और जब हम देखिएगा यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता सबसे, तो आप यहाँ पे योगा ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो ऊपर की तरफ लाके, क्योंकि क्या होता है बैक मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है तो बहुत लोग ग्राउंड तक नहीं ले जा पाते या फिर उनका हाथ इस तरह से घूमता है, फिंगर्स नहीं घुमा पाते पूरा, क्योंकि उनके शोल्डर के अंदर में भी टाइटनेस होती है तो वो शोल्डर में भी नहीं घूम पाते। तो जहाँ पॉसिबल हो वहाँ तक आप ले जाइए। यहाँ नहीं तो कुछ सामान रख लीजिए, टावल, ये योगा ब्लॉक पीछे की तरफ, वहाँ हाथ आप रख सकते हैं इस तरह से। और धीरे से वापस ले आइए अपनी पोजीशन पे। यहाँ अब अपने हाथों को अपने पेट के ऊपर इस तरह से रखें, लेग को थोड़ा सा वाइड कर लें और आंखें को बंद करने के बाद अपने ब्रीदिंग को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी को बिल्कुल हल्का रख दें, किसी भी तरह की टाइटनेस ना हो, किसी भी तरीके का दर्द ना हो। अगर दर्द हो रहा हो तो आप इसे शांत कर लें पहले रिलैक्स करते हुए, और फिर उस पोजीशन पे आके आप जो है अपनी ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व कीजिए। अब स्लोली अपने हाथों को इस तरह अपने माथे की तरफ ले जाइए। ये मैं अपने हर योगा प्रैक्टिस में आखिर में करवाता हूँ। ये आप ज़रूर कर सकते हैं, इससे आपको आराम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अपनी बॉडी में आपको कोई भी तरह की थकावट या परेशानी फील नहीं होगी। और इस तरह से अपने माथों के ऊपर में अपनी उंगलियों से आप हाथ फेर सकते हैं और थोड़ा सा सेल्फ मसाज दे सकते हैं। अपने माथे के ऊपर जो आँखों के ऊपर हड्डियाँ हैं उसको 2 से 3 उंगलियों से इस तरह से पीछे की तरफ ले जाते हुए जो है मसाज दीजिए। अपने ही हाथ से मसाज देते वक्त आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा। आप अपने ऑर्गन्स को अच्छे तरह से फील करते हुए जब आप मसाज देंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। अब आप अपने थंब से ये पूरे जो कान के ऊपर हड्डियां हैं उसके पीछे की तरफ थंब ले जाइए और घुमाते रहिए जैसे जैसे हड्डी को घूम रही है, और ये आपके शोल्डर की तरफ जा रही है तो इसको शोल्डर की तरफ, पीछे की तरफ जाने दीजिए हाथों को, थंब को। और अब यहाँ आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे से पकड़ के सामने की तरफ इस तरह से लेके आइए अपने ब्रेन की तरफ। अब वापस से दोनों तरफ आप अपने माथों को पकड़िए और ऑपोजिट साइड में इस तरह से घुमाइए और ऊपर की तरफ में आप स्ट्रेच दीजिए।
रख दीजिए इस तरह से। हाथों को, हथेलियों को सर के ऊपर या आँख के ऊपर में इस तरह से रखिए, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा फील होगा। नॉर्मल सांस लीजिए, सांस छोड़िए 3 से 5 बार। अपने हाथों को नीचे रख दीजिए, आंखें बंद रहेगी। शवासन को पूरी तरह से फील करते हुए हाथों को नीचे रखेंगे, लेग वाइड रहेंगे, लेग में डिस्टेंस बनी रहे। शवासन में किसी भी तरह की कोई बॉडी में टाइटनेस नहीं रहनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपका शरीर बिल्कुल ग्राउंड से सटा हुआ है, एकदम हल्का है, फील हो रहा हो आपको। और स्लोली आंखें अपने खोलेंगे। एक साइड में अब हम सो जाएंगे इस तरह से, हाथ को फेरते हुए। यहाँ आपका हाथ ही आपका पिलो का काम करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे पतला सा एक कपड़ा जैसा टॉवल या पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अब आप स्लोली अपने हाथों की मदद से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ ले आए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।